बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, हमारा यह शरीर ही परमात्मा का मंदिर है। इस गहरे सत्य को समझना ही आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। हम सभी जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर प्रभु की खोज में लगे रहते हैं। हर इंसान इस संसार में दुख, पीड़ा, जन्म मरण के चक्र और असंख्य परेशानियों से छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढता रहता है, क्योंकि इन सब से मुक्ति का और कोई मार्ग नहीं है सिवाय प्रभु की शरण के। हमारी आत्मा स्वभाव से ही दिव्य है। यह परमात्मा के अनंत सागर की एक बूंद है, लेकिन मन और इंद्रियों के साथ जुड़ने के कारण इस आत्मा पर अनेक परतें चढ़ गई हैं। जैसे किसी चमकदार धातु पर समय के साथ धूल और जंग जम जाती है। इसी कारण आत्मा अपनी असली चमक और पवित्रता को भूल जाती है। संगत जी, जब मन कर्म करता है तो आत्मा को उन कर्मों के फल भी भोगने पड़ते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं और उसके बदले में फल की इच्छा रखते हैं, तो हो सकता है कि हमें अगले जन्म में राजा या शासक का जन्म मिल जाए, या हमें स्वर्ग और जन्नत जैसे लोकों की प्राप्ति हो जाए। लेकिन संगत जी, वहाँ भी हमारा ठहराव स्थायी नहीं होता। जैसे ही हमारे अच्छे कर्मों का फल समाप्त हो जाता है, हमें फिर से इस संसार में लौटना पड़ता है और फिर वही 84 लाख योनियों के कारागार में भटकना पड़ता है। फिर से जन्म और मृत्यु का वही अंतहीन चक्र शुरू हो जाता है। यदि हमारे कर्म बुरे और पापपूर्ण होते हैं तो नरक के द्वार हमारे लिए खुल जाते हैं, या हमें सबसे नीच और कष्टदायक योनियों में भेज दिया जाता है। और संगत जी, यदि हमें मनुष्य जन्म भी मिल जाए तब भी दुख समाप्त नहीं होते। न तो राजा सच में खुश है और न ही गरीब पूरी तरह संतुष्ट है। इस संसार का पूरा चित्र दुख और पीड़ा से भरा हुआ है। जो सुख हमें दिखाई देते हैं वही समय के साथ दुख में बदल जाते हैं। इसलिए इस संसार के सुख स्थायी नहीं है। संगत जी, आत्मा को सच्चा और स्थायी सुख केवल एक ही मार्ग से मिल सकता है, दिव्य मार्ग, जो उसे उसके असली घर तक वापस ले जाता है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि वह घर कहीं दूर नहीं है, वह हमारे ही इस मानव शरीर के भीतर स्थित है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने ही शरीर के भीतर जाकर उस परम सत्य परमात्मा और अपने सतगुरु से मिलन कैसे कर सकते हैं। संगत जी, वीडियो बहुत ही प्यारी और ज्ञान से भरपूर है, इसे अंत तक जरूर सुनिएगा जी। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, यह मानव शरीर जीवित परमात्मा का मंदिर है। इसी मंदिर के भीतर हमें उसकी पूजा करनी है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम इस सत्य को भूलकर बाहर निकल जाते हैं और ईंट पत्थर से बने उन भवनों में सिर झुकाते हैं जिन्हें हमने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। और केवल इतना ही नहीं, हम फिर भी संतुष्ट नहीं होते। हम जगह जगह भटकते रहते हैं, तीर्थों और मंदिरों में दौड़ते रहते हैं, जबकि जिस प्रभु को हम ढूंढ रहे हैं वह तो हमारे अपने ही भीतर विराजमान है। संगत जी, जब तक मनुष्य इस सत्य को नहीं समझता कि शरीर ही प्रभु का मंदिर है और आत्मा ही उसका दीपक, तब तक वह बाहर बाहर भटकता रहेगा। लेकिन जिस दिन साधक भीतर की ओर मुड़ जाता है, भजन, सिमरन और ध्यान के माध्यम से इस शरीर मंदिर में प्रवेश करता है, उसी दिन उसकी असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। तभी आत्मा धीरे धीरे अपने असली घर की ओर लौटने लगती है और वही सच्चा और स्थायी आनंद प्राप्त करती है। संगत जी, यदि कोई व्यक्ति इन बाहरी पूजा स्थलों की इमारतों से एक पत्थर भी हटाने का साहस कर ले तो लोग उन पर टूट पड़ते हैं। हम उन मंदिरों की रक्षा के लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, जबकि ये तो केवल ईंट पत्थर से बने भवन हैं। हम इस बात पर गर्व भी करने लगते हैं कि हमने धर्म के नाम पर बलिदान दिया है। लेकिन संतों ने हमें एक गहरी बात समझाई है, जिसे अपने हृदय में मंदिर नहीं मिलता वह किसी भी बाहरी मंदिर में प्रभु को नहीं पा सकता। संगत जी, परमात्मा एक ही है और वह हम सबका है। वही सर्वोच्च सत्ता है जिसने हम सभी को समान रूप से बनाया है। उसने हम सबको एक जैसी देह दी है, 2 हाथ, 2 पैर, आंखें, कान और यह अद्भुत शरीर।
और इसी शरीर के भीतर उसने स्वयं अपना आसन लगाया है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी को तुच्छ समझता है, उसका अपमान करता है या उससे घृणा करता है, तो वास्तव में वह परमात्मा का ही अपमान करता है। संगत जी, हम सब जिस मिट्टी से बने हैं वह एक ही है, फर्क केवल रूपों का है। जैसे कुम्हार एक ही मिट्टी से अलग अलग आकार के घड़े बनाता है, वैसे ही परमात्मा ने भी हमें अलग अलग रूपों में बनाया है। हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन तत्वों में न किसी के पास अधिक है और न किसी के पास कम। इसीलिए किसी भी मनुष्य का अपमान मत करो, क्योंकि मनुष्य का अपमान करना वास्तव में उस परमात्मा का अपमान करना है जो उस मनुष्य के भीतर बैठा है। और जब हम किसी के भीतर बैठे प्रभु का अपमान करते हैं तो हम अपने ही भीतर बैठे प्रभु का अपमान कर रहे होते हैं। संगत जी, सोचिए यदि कोई व्यक्ति अपने जहाज के मार्गदर्शक पायलट को ही तुच्छ समझने लगे तो वह अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचेगा। उसी प्रकार यदि हम मनुष्यों में बसे प्रभु का आदर नहीं करते तो हम उस परम धाम तक कैसे पहुंच पाएंगे जहां हमें पहुंचना है। संतों और महापुरुषों ने बार बार यही समझाया है कि ईश्वर का राज्य हमारे भीतर ही है। यदि उसका राज्य हमारे भीतर है तो उस राज्य का राजा भी हमारे भीतर ही होगा। पवित्र बाइबल भी शरीर को जीवित परमात्मा का मंदिर कहती है। गुरु नानक देव जी इस शरीर को हरि मंदिर कहते हैं, वह मंदिर जहां प्रभु स्वयं निवास करता है। हिंदू शास्त्र इसे नर नारायण देह कहते हैं, अर्थात वह शरीर जिसमें स्वयं भगवान विराजमान हैं। मुसलमान मनुष्य को अशरफ उल मखलूकात कहते हैं, यानी समस्त सृष्टि की सबसे श्रेष्ठ रचना। पंजाबी सूफी संत बुल्ले शाह कहते हैं, परमात्मा तो हमारी शाही नस रॉयल वेन से भी अधिक निकट रहता है। इसलिए संगत जी, परमात्मा को पाने की खोज बाहर नहीं बल्कि इसी मानव शरीर रूपी मंदिर के भीतर करनी होगी। परमात्मा तो वास्तव में हम सबके भीतर है, लेकिन हमारा अहंकार हमें उसे देखने नहीं देता। हमारा मन ही वह पर्दा है जो प्रभु को हमारी दृष्टि से छिपा देता है और हमें उसकी दिव्य ज्योति का दर्शन नहीं करने देता। संगत जी, प्रभु और आत्मा एक ही घर में रहते हैं इस शरीर के भीतर, लेकिन फिर भी उनका मिलन नहीं हो पाता। संतों ने कहा है, प्रभु भीतर ही रहता है पर दिखाई नहीं देता, क्योंकि अहंकार उसके सामने पर्दे की तरह खड़ा हो जाता है। यह अहंकार ही मैं और मेरा के रूप में संसार में जीता है। हम कहते हैं मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा देश। लेकिन संगत जी, वास्तव में इनमें से कुछ भी हमारा नहीं है। यह सब उसी प्रभु का है जिसने हमें यह सब कुछ दिया है। हम केवल यह भ्रम पाल लेते हैं कि इन सब चीजों पर हमारा स्थायी अधिकार है, लेकिन सच तो यह है कि आज तक कोई भी व्यक्ति इन चीजों को हमेशा के लिए अपना नहीं बना सका। न पहले कभी कोई सफल हुआ है और न आज कोई सफल हो सकता है। हम चाहे जितना दावा कर लें, अंत में सब कुछ यहीं रह जाता है और आत्मा खाली हाथ ही इस संसार से चली जाती है। संगत जी, इसलिए संतों का संदेश बहुत स्पष्ट है। यदि हमें परमात्मा को पाना है तो बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि अपने ही भीतर उस प्रभु को खोजना होगा। जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर भीतर की ओर मुड़ता है, तब धीरे धीरे उसके हृदय का मंदिर खुलता है और उसी में प्रभु का सच्चा दर्शन होता है। तभी आत्मा अपने असली घर की ओर यात्रा शुरू करती है और सच्चा शाश्वत सुख प्राप्त करती है। संगत जी, हम इस संसार और इसके पदार्थों से अपने शरीर के माध्यम से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब इस शरीर की निश्चित आयु पूरी हो जाती है, तब यही शरीर भी हमारे साथ नहीं जाता। इसे या तो अग्नि को सौंप दिया जाता है या मिट्टी में मिला दिया जाता है। फिर भी संगत जी, इन वस्तुओं के प्रति हमारी निरंतर आसक्ति हमें उन्हीं के लिए जीने पर मजबूर कर देती है। हम बार बार उसी चक्र में फंसते रहते हैं, क्योंकि एक गहरा नियम है, जिस चीज़ की हम इच्छा करते हैं अंततः हम उसी के समान बन जाते हैं। वास्तव में हमारे सारे बंधन हमने स्वयं ही बनाए होते हैं। संसार की वस्तुओं के प्रति हमारा प्रेम ही हमें बार बार इस दुनिया में वापस खींच लाता है, ताकि हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। यह प्रभु की व्यवस्था का नियम है कि हर इच्छा को किसी न किसी रूप में पूरा किया जाता है,
इसलिए आत्मा उसी प्रकार के शरीर में जन्म लेती है जहां उसकी इच्छाएं पूरी हो सकें। संगत जी, हमारी आध्यात्मिक यात्रा हमारे पैरों के तलवों से शुरू होकर सिर के शीर्ष तक पहुंचती है। आत्मा की धाराएं पूरे शरीर में फैली हुई हैं और परमात्मा की प्राप्ति के लिए इन धाराओं को इकट्ठा करके आंखों के केंद्र तिल द्वार पर लाना पड़ता है। इस यात्रा का पहला भाग आंखों तक का है और दूसरा भाग आंखों के ऊपर का है। शरीर का निचला भाग हमें इंद्रियों के माध्यम से संसार और उसकी वस्तुओं से जोड़ता है, जबकि आंखों के ऊपर का क्षेत्र आध्यात्मिक लोकों के द्वार को खोलता है। यही वह राजमार्ग, रॉयल रोड है जिस पर चलकर हमें अपने असली गंतव्य, अपने दिव्य घर तक पहुंचना है। वास्तव में आंखों के ऊपर की यात्रा ही हमें संसार के बंधनों से मुक्त कर सकती है। जब हम इन बंधनों के खिंचाव से मुक्त हो जाते हैं, तब हम अपनी चेतना को आंखों के केंद्र पर स्थिर कर पाते हैं और फिर नाम या शब्द की शक्तिशाली चुंबकीय शक्ति जो सतलोक से प्रवाहित होती है, हमें ऊपर की ओर हमारे सच्चे घर तक खींचने लगती है। संगत जी, केवल वही साधक परम सत्य को जान पाते हैं जो नाम में एकाकार हो जाते हैं और अपने आप को पूरी तरह उसमें विलीन कर देते हैं। वही प्रभु की सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमानता को अनुभव कर सकते हैं। प्रभु वास्तव में हर जगह है, वह पूरे ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। लेकिन इस सत्य को हम तभी समझ सकते हैं जब पहले हम उसे अपने भीतर अनुभव कर लें। संगत जी, इस माइक संसार के महासागर को पार करना केवल गुरु की कृपा और उनके द्वारा दिए गए सच्चे नाम के माध्यम से ही संभव है। यहाँ जिस सच्चे नाम की बात की गई है, उससे यह स्पष्ट होता है कि एक दूसरा नाम भी है जो सच्चा नहीं है। उसे वर्णात्मक नाम कहा जाता है, अर्थात वह नाम जिसके द्वारा हम प्रभु को स्मरण करते हैं। यह नाम अलग अलग लोगों, अलग अलग भाषाओं और अलग अलग देशों में अलग अलग रूप में बोला और पढ़ा जाता है। इन नामों का इतिहास भी पता लगाया जा सकता है और यह भी देखा जा सकता है कि वे कितने समय से प्रचलित हैं। संगत जी, इस संसार में हजारों संत और महापुरुष आए हैं। उन्होंने अपने प्रेम और भक्ति में उस परम प्रभु को अलग अलग नामों से पुकारा है। भविष्य में भी अनेक संत आएंगे और वे भी प्रभु को किसी अन्य नाम से स्मरण करेंगे। समय के साथ कई नाम भूल भी गए और उनकी जगह नए नाम प्रचलित हो गए। उदाहरण के लिए, अल्लाह शब्द का इतिहास लगभग 1400 वर्षों का है, क्योंकि महान पैगंबर ने सबसे पहले इस नाम का प्रयोग किया और केवल 5 शताब्दियां ही बीती हैं जब गुरु नानक देव जी इस धरती पर अवतरित हुए और उनके अनुयायियों ने वाहे गुरु को परमात्मा के लोकप्रिय नाम के रूप में अपनाया। संगत जी, संतों का संदेश यही है कि चाहे हम उसे किसी भी नाम से पुकारें, परमात्मा एक ही है। लेकिन उस परम सत्य का वास्तविक अनुभव तभी होता है जब हम भीतर की यात्रा करते हैं, नाम की शक्ति से जुड़ते हैं और अपने अंदर बसे प्रभु का साक्षात्कार करते हैं। तभी आत्मा इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर अपने असली दिव्य घर तक पहुंच सकती है। संगत जी, लगभग 100 वर्ष पहले स्वामी जी महाराज इस संसार में प्रकट हुए और उन्होंने प्रभु के सच्चे संबोधन के रूप में राधा स्वामी नाम दिया। लेकिन संतों ने जिस सच्चे नाम की महिमा गाई है, वह वास्तव में ध्वन्यात्मक नाम है। ऐसा नाम जिसे न लिखा जा सकता है, न पढ़ा जा सकता है और न ही बोला जा सकता है। वह न अरबी है, न फारसी, न हिंदी और न संस्कृत। हजूर महाराज जी इसे अनलिखा नियम और अनकही भाषा कहा करते थे। गुरु नानक देव जी भी समझाते हैं कि इस नाम को बिना आंखों के देखा जाता है, बिना कानों के सुना जाता है, बिना पैरों के पहुंचा जाता है, बिना हाथों के पकड़ा जाता है और बिना जीभ के बोला जाता है। और संगत जी, इसकी वास्तविक अनुभूति तभी होती है जब मनुष्य जीते जी मरना सीख लेता है, अर्थात मन और अहंकार से ऊपर उठकर भीतर की चेतना में प्रवेश करता है। इसी प्रकार महान सूफी संत मौलाना रूमी भी कहते हैं कि यह ईश्वर की आवाज़ बिना कानों और बिना होठों के जानी जा सकती है। यही वह अंतर्निहित शक्ति है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की और उन्हें संभाल कर रखा है। सारी सृष्टि इसी नाम से
प्रकट हुई है। यही परमात्मा का सार है जिसने पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और पूरी सृष्टि को अस्तित्व में लाया। यही शक्ति हर प्रकार के प्रकाश का स्रोत है और हर जीव के भीतर निरंतर गूंज रही है। संगत जी, यही शक्ति सभी लोकों, ऊपरी लोकों और निचले लोकों को भी संभाल कर रखती है। ईसा मसीह ने इसी शक्ति को वर्ड कहा है। उन्होंने कहा, आरंभ में वचन था और वचन परमात्मा के साथ था और वचन ही परमात्मा था। वही प्रारंभ में परमात्मा के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा बना और उसके बिना कुछ भी नहीं बना जो बना है। उसी में जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। इसी प्रकार कुरान शरीफ में कहा गया है कि कुन वचन ने ही सभी संसारों की रचना की। इस दिव्य शक्ति या ऊर्जा को अलग अलग संतों और धर्मों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। सिख संतों ने इसे गुर की बानी, धुर की बानी, साची बानी, नाम और हुक्म कहा है। हिंदू संतों ने इसे आकाश बानी, रामधुन, राम नाम, दिव्य धुन और अनहद शब्द कहा है। मुसलमान फकीरों ने इसे रहमा, बंग-ए आसमान, कलाम-ए इलाही, नादा-ए आसमान और इस्म-ए आज़म कहा है। उपनिषदों में इसे नाद कहा गया है। संगत जी, यही वही शक्ति है जिसका संकेत गुरु नानक देव जी करते हैं जब वे कहते हैं कि शब्द ही सच्चा सम्मान देता है और नाम के बिना किसी ने मुक्ति प्राप्त नहीं की। इसी शब्द, नाम या दिव्य धुन से संपर्क ही मनुष्य को जन्म और मृत्यु के बंधन से पार ले जाता है। स्पष्ट है कि सभी संतों ने उसी एक शक्ति के बारे में बताया है। वह किसी जाति, धर्म या देश को नहीं मानती। चाहे हम हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों या मुसलमान, जब हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं तो हमें उसी एक नाम से जुड़ना पड़ता है। संगत जी, नाम या शब्द ही दिव्य संगीत है। वर्णात्मक नाम केवल साधन है, जबकि ध्वन्यात्मक नाम ही लक्ष्य और अंतिम सत्य है। जब यह बात समझ में आ जाती है, तब संसार में किसी प्रकार का मतभेद, विवाद या झगड़ा नहीं रह सकता। ये सब झगड़े इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि हम सच्चाई से अलग होकर असत्य में उलझ जाते हैं। हम साधन को ही लक्ष्य मान बैठते हैं। संत संसार में इसलिए नहीं आते कि वे नई जातियां या पंथ बनाएं या शक्ति और धन प्राप्त करें। वे तो इसलिए आते हैं कि योग्य आत्माओं को मन और माया के क्षेत्र से ऊपर उठाकर उन्हें सृष्टिकर्ता में मिला दें। लेकिन संगत जी, अक्सर ऐसा होता है कि जब संत इस संसार से चले जाते हैं, तब लोग अपने स्वार्थ के लिए उनकी सार्वभौमिक शिक्षाओं को सीमित कर देते हैं और उन्हें अलग अलग संप्रदायों और मतों के छोटे छोटे दायरों में बांट देते हैं। यही कारण है कि संतों का सच्चा संदेश अक्सर पीछे छूट जाता है, जबकि उनका असली उद्देश्य केवल इतना था कि मनुष्य अपने भीतर के नाम से जुड़े, परमात्मा को अनुभव करे और अपनी आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचा दे। संगत जी, सबसे बड़ी आवश्यकता यह जानने की है कि नाम या शब्द कहाँ है और उसे वास्तव में कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हमारे धार्मिक ग्रंथ और शास्त्र शब्द की महिमा से भरे हुए हैं। वे यह भी बताते हैं कि उससे संपर्क कैसे किया जाए, लेकिन केवल उन्हें पढ़ लेने से वास्तविक शब्द की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे चिकित्सा की पुस्तकों में अनेक प्रकार की औषधियों के नुस्खे लिखे होते हैं, पर केवल उन्हें पढ़ लेने से न तो दवा तैयार हो सकती है और न ही किसी रोगी का रोग दूर हो सकता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति रसोई की किताब को पूरी तरह याद कर ले और उसे बार बार दोहराता रहे, तब भी उससे उसकी भूख कभी शांत नहीं होगी। उसी तरह यदि कोई बार बार रेलगाड़ी की समय सारिणी पढ़ता रहे, तो उससे वह अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता, चाहे वह स्थान पास हो या दूर। और यदि कोई व्यक्ति साहूकारों की हिसाब किताब की किताबें पलटता रहे, तो इससे वह कभी अमीर नहीं बन सकता। यदि केवल धन की बातें करने से ही मनुष्य अमीर बन सकता, तो इस संसार में कोई भी गरीब न रहता। संगत जी, वास्तव में इन सब पुस्तकों का लाभ तभी होता है जब उनमें लिखी हुई बातों को व्यवहार में उतारा जाए। जब दवा की किताब में लिखे नुस्खे के अनुसार दवा बनाई जाए, तब रोग दूर होता है। जब रसोई की विधि के अनुसार भोजन बनाया जाए, तब भूख मिटती है। और जब यात्रा के मार्गदर्शन के अनुसार यात्रा की जाए, तब मनुष्य अपने गंतव्य तक पहुंचता है। ठीक इसी प्रकार
पवित्र ग्रंथों में बताई गई साधना विधि का नियमित अभ्यास ही मनुष्य को नाम तक पहुंचा सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि ग्रंथों को पढ़ना निरर्थक है। उनका अध्ययन मन को शुद्ध करता है और हमारे भीतर नाम को पाने की इच्छा उत्पन्न करता है। ग्रंथों को पढ़ना ऐसा है जैसे किसी पात्र को साफ करना ताकि उसमें कुछ भरा जा सके। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपना पूरा जीवन केवल पात्र को साफ करने में ही लगा दे और उसमें कुछ भरे ही नहीं, तो यह समय की पूरी बर्बादी होगी। इसलिए संगत जी, मन को शुद्ध करना आवश्यक है ताकि उसमें नाम या शब्द का अमृत भरा जा सके। पढ़ना न पढ़ने से निश्चित ही बेहतर है, लेकिन अभ्यास उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ है। केवल किसी और से पैसे देकर शास्त्रों का पाठ करवाना बहुत कम लाभ देता है, लेकिन यदि हम स्वयं उन्हें पढ़ें या ध्यानपूर्वक सुने तो हमें इस संसार की वास्तविकता का भी ज्ञान हो सकता है और उससे मुक्त होने का मार्ग भी समझ में आ सकता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी पढ़ता रहे, हर सांस के साथ पढ़ता रहे और फिर भी नाम से संपर्क न कर सके, तो उसने अपना सारा समय व्यर्थ गुंवा दिया। इसी प्रकार तुलसी साहिब कहते हैं, यदि तूने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 9 व्याकरण भी पढ़ लिए हों और फिर भी आत्मा को नाम से न जोड़ सके, तो तेरा पढ़ना व्यर्थ है। संगत जी, केवल पढ़ना ऐसा है जैसे पानी को मथना। चाहे जितनी देर तक पानी को मथा जाए, उससे कभी मक्खन नहीं निकल सकता। वास्तव में शब्द का खजाना मनुष्य के शरीर के भीतर ही छिपा हुआ है और वहीं पाया जा सकता है। आंखों के बीच का जो स्थान है, वही मन और आत्मा का आसन है। यही हमारा विचार केंद्र है। जब भी हमें कोई बात याद करनी होती है या किसी कठिन समस्या को हल करना होता है, तो अनायास ही हमारा हाथ माथे की ओर चला जाता है। यही वह स्थान है जहां हमें अपनी शरीर चेतना को समेटकर तीसरे नेत्र तिल द्वार पर स्थिर करना होता है। लेकिन मन को तो युगों युगों से बाहर भटकने की आदत पड़ चुकी है। वह स्थिर नहीं बैठता, बल्कि हिरण की तरह इधर उधर भागता रहता है। हम अपनी चेतना को शरीर के 9 द्वारों के माध्यम से संसार में बिखेर देते हैं। जब तक इस बिखरी हुई चेतना को वापस खींचकर आंखों के केंद्र पर नहीं लाया जाता, तब तक वह उस नाम से संपर्क नहीं कर सकती जो हर मनुष्य के भीतर निरंतर गूंज रहा है। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, अमीर हो या गरीब, संत हो या पापी, पुरुष हो या स्त्री, बच्चा हो या वृद्ध। संगत जी, हर व्यक्ति को इसका लाभ उठाने की पूरी स्वतंत्रता है। केवल एक ही शर्त है, शरीर से ऊपर उठकर चेतना को आंखों के केंद्र पर एकत्र करना। शरीर के 9 द्वारों को बंद करके पूरी चेतना को 10वें द्वार पर केंद्रित करना पड़ता है, जो हमारे सच्चे घर की ओर जाने का मार्ग है। इस द्वार की पहचान उस दिव्य संगीत से होती है जो वहां दिन रात बजता रहता है, लेकिन उस संगीत को सुनने में संतों की सहायता आवश्यक होती है। जब हम इस बिंदु तक पहुंचते हैं, तभी हम अमृत या दिव्य रस का पान कर सकते हैं। यही वह स्थान है जहां परम दाता निरंतर अपनी कृपा और वरदान बरसाता रहता है। लेकिन उस कृपा का अनुभव तभी होता है जब हमारी चेतना आंखों के केंद्र पर स्थिर हो जाती है। इसी बिंदु की ओर संकेत करते हुए ईसा मसीह ने कहा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा, और मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ताकि तुम्हारा आनंद पूर्ण हो जाए। संगत जी, जब तक हम इंद्रियों के सुखों में उलझे रहते हैं, तब तक हम उस स्थान से बहुत दूर रहते हैं जहां अमृत बहता है। उस समय हमारी स्थिति उस उल्टे रखे हुए पात्र की तरह होती है, जो तेज बारिश में भी पानी की एक बूंद नहीं भर सकता। लेकिन यदि उसी पात्र को सीधा कर दिया जाए, तो वह पहली या दूसरी ही बारिश में भर जाता है। इसी प्रकार हमें अपनी चेतना की दिशा बाहर से भीतर की ओर मोड़नी होती है। बाहर की ओर भागने वाली प्रवृत्ति से भीतर की ओर केंद्रित होने वाली प्रवृत्ति की ओर, क्योंकि मुक्ति का मार्ग केवल 10वें द्वार में ही है। यही वह स्थान है जहां दिव्य संगीत दिन रात गूंजता रहता है। जब मन उस संगीत को पकड़ लेता है, तो वह संसार के फीके और क्षणिक सुखों से हटकर नाम के मधुर और दिव्य आनंद में लग जाता है। और संगत जी, जब हम गुरु के आदेशों का पालन श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के साथ करते हैं, तब हमारा संबंध शब्द से जुड़ जाता है। उसी क्षण
हम उच्चतम आध्यात्मिक लोकों की यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं। संगत जी, शब्द, नाम या शब्द ही मनुष्य और परमात्मा के बीच का वास्तविक संबंध है। इसके बिना हम उससे दूर ही रहते हैं और 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के हाथों अनिवार्य रूप से दुख भोगते रहते हैं। इंद्रियों के सुख बहुत ही क्षणभंगुर और थोड़े समय के लिए होते हैं और अंत में वे अपने पीछे दुख और पीड़ा की एक लंबी श्रृंखला छोड़ जाते हैं। हमारी धन दौलत और संपत्ति पेड़ की छाया की तरह है जो कभी स्थिर नहीं रहती। उन्हें इकट्ठा करने के लिए मनुष्य निरंतर परिश्रम करता है, कभी अच्छे साधनों से तो कभी बुरे साधनों से, और कई बार अपने प्रिय सिद्धांतों का भी त्याग कर देता है। लेकिन फिर भी उन्हें समाप्त होने में अधिक समय नहीं लगता, कभी डॉक्टरों के बिलों में, कभी दीवानी या फौजदारी मुकदमों के खर्चों में, और कभी चोरों द्वारा चोरी हो जाने में। उसके बाद चाहे हम कितना भी शोक क्यों न करें, वह सब वापस नहीं आता। संगत जी, सूरत शब्द योग का अभ्यास ही वह मार्ग है जो हमें प्रभु के रंग में रंग देता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त करके शाश्वत आनंद और सुख प्रदान करता है। लेकिन इस मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध मन है। मन और आत्मा एक गांठ में बंधे हुए हैं। मन इंद्रिय सुखों के पीछे भागता है और आत्मा को भी अपने साथ घसीट ले जाता है। इस प्रकार आत्मा को मन के कर्मों के सभी परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसलिए जब तक मन को वश में नहीं किया जाता, तब तक आत्मा अपनी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती। वास्तव में मन और आत्मा दोनों ही इस संसार की वास्तविकता से दूर रहते हैं, क्योंकि उन पर संसार की मैल की कई परतें चढ़ी हुई हैं। जब ये परतें हट जाती हैं, तभी वे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाते हैं। मन यह जान लेता है कि उसका संबंध ब्रह्म से है और आत्मा यह अनुभव करती है कि उसका संबंध परमात्मा से है। जो लोग अपने भीतर शब्द को पहचान लेते हैं, वही वास्तव में पवित्र बनते हैं और परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। संगत जी, मन और आत्मा दोनों ही इस भौतिक संसार में परदेसी और असहाय हैं। उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अपने असली घर की ओर लौटने की है। मन ब्रह्म का अंश है और उसका घर त्रिकुटी में है, जबकि आत्मा परमात्मा का अंश है और वह सतलोक से नीचे उतरी है। इस संसार में आत्मा की स्थिति वैसी ही है जैसे किसी विशाल और निर्जन जंगल में खोया हुआ और भयभीत हिरण का बच्चा। आत्मज्ञान तभी प्राप्त होता है जब मनुष्य गुरु के बताए अनुसार अपनी चेतना को शरीर से वापस खींचकर आंखों के केंद्र पर एकत्र करता है और वहां उस दिव्य संगीत से संपर्क स्थापित करता है। जैसे जैसे चेतना वहां स्थिर होती जाती है, वैसे वैसे मन और आत्मा दोनों ऊपर की ओर खींचने लगते हैं। जब मन अपने वास्तविक स्थान पर पहुंच जाता है, तो वह आत्मा को छोड़ देता है। तब आत्मा अपने सभी आवरणों से मुक्त होकर अपने दिव्य मूल को पहचान लेती है और ऊपर उठकर परमात्मा में लीन हो जाती है। आत्मा स्वयं उतनी ही शुद्ध और दिव्य है जितना कि स्वयं परमात्मा, लेकिन मन और इंद्रियों के संपर्क में आकर वह मैल और जंग से ढक गई है। जैसे बादलों का पानी शुद्ध होता है, लेकिन जब वह धरती पर गिरता है तो धूल के साथ मिलकर गंदा हो जाता है। परंतु जब सूर्य की गर्मी उसे फिर से भाप बना देती है, तो वह अपनी अशुद्धियों से मुक्त होकर पुनः शुद्ध हो जाता है। संगत जी, हमारी आत्मा की स्थिति भी बिल्कुल ऐसी ही है। जब वह मन के नीचे की ओर खींचने वाले प्रभाव से मुक्त हो जाती है, तो वह अपने भौतिक, सूक्ष्म और कारण शरीर के आवरणों को छोड़ देती है और अपनी स्वयं की दिव्य ज्योति में चमकने लगती है। मन को वश में करने के लिए उसके स्वभाव को समझना आवश्यक है। मन को सुख बहुत प्रिय है और वह निरंतर उनके पीछे भागता रहता है, लेकिन कोई भी एक सुख उसे अधिक समय तक बांधकर नहीं रख सकता। जब मनुष्य बच्चा होता है तो उसे अपने माता पिता से प्रेम होता है, फिर उसे अपने स्कूल के साथियों से लगाव हो जाता है। विवाह के बाद उसका ध्यान पत्नी और बच्चों पर केंद्रित हो जाता है, और जब वह बड़ा होता है तो उसका प्रेम कई बार जाति, धर्म या राष्ट्र की ओर स्थानांतरित हो जाता है। प्रेम तो एक ही है, लेकिन उसके रूप अनेक हो जाते हैं। जब तक मन को किसी उच्च और शुद्ध प्रकार के आनंद का अनुभव नहीं होता, तब तक वह सांसारिक आसक्तियों से हट नहीं सकता।
लोग सामान्यतः मन को नियंत्रित करने के लिए व्रत, तप, तीर्थ यात्राएं, पवित्र स्नान और दान पुण्य जैसे उपाय करते हैं, लेकिन इनसे भी मन पर पूर्ण विजय प्राप्त नहीं हो पाती, क्योंकि जब मन को बलपूर्वक किसी वस्तु से अलग किया जाता है और उसे कोई बेहतर आसरा नहीं मिलता, तो वह और भी अधिक उत्साह के साथ सांसारिक सुखों की ओर लौट जाता है। संगत जी, नाम ही वह पासपोर्ट है जो हमें परमात्मा के राज्य में प्रवेश दिलाता है। गुरु नानक देव जी ने इसे उस शक्ति के रूप में बताया है जो इस संसार और उसकी समस्त अभिव्यक्तियों के पीछे कार्य कर रही है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। यहाँ सच से तात्पर्य उस शाश्वत और अपरिवर्तनीय शक्ति से है, अर्थात शब्द की शक्ति से। कबीर साहब ने भी नाम या शब्द की भक्ति पर विशेष बल दिया है, क्योंकि यही वास्तव में मनुष्य के लिए उपयोगी और सहायक है। यदि संसार में किसी चीज की चिंता करनी चाहिए तो वह केवल नाम है। एक सच्चा साधक बाकी सब चीजों को तुच्छ समझता है, क्योंकि वह जानता है कि अन्य साधनाएं उसे केवल काल के फंदे में ही फंसा सकती हैं और जन्म मरण के चक्र में बनाए रख सकती हैं। लेकिन जैसे ही हृदय नाम में डूब जाता है, वैसे ही सारे पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूखी घास का ढेर एक छोटी सी चिंगारी से जलकर समाप्त हो जाता है। संगत जी, नाम का खजाना और स्वयं परमात्मा इसी मानव शरीर में स्थित हैं। फिर भी हम उन्हें जंगलों, पहाड़ों, मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों में खोजते फिरते हैं। यदि कोई वस्तु घर के भीतर खो जाए तो उसे बाहर ढूंढना व्यर्थ है। नाम का खजाना हमारे भीतर ही है। जैसे लकड़ी के भीतर अग्नि छिपी होती है। जब दो लकड़ियों को आपस में रगड़ा जाता है तो अग्नि प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार जब हम मन के मार्ग को छोड़कर सतगुरु के मार्ग पर चलते हैं तो नाम प्रकट हो जाता है। सतगुरु के निर्देशों का पालन करके और नियमित अभ्यास के द्वारा हम न केवल अपने भीतर नाम से संपर्क स्थापित करते हैं, बल्कि उसी के सहारे अपने दिव्य स्रोत की ओर ऊपर उठते हैं। नाम हमारे भीतर उसी प्रकार विद्यमान है, जैसे आंखों में पुतली, जैसे तिल के बीज में तेल, जैसे चकमक पत्थर में अग्नि, जैसे फूल में सुगंध और जैसे बादलों में छाया। संगत जी, ये सब हमारे भीतर ही छिपा हुआ है और इसे भीतर से ही प्राप्त करना है। जो लोग ऐसा नहीं करते वे अपना पूरा जीवन व्यर्थ ही गंवा देते हैं। संगत जी, यह मानव शरीर नाम का खजाना है। यह वही अनमोल धन है जिसे परमात्मा ने हर मनुष्य के भीतर रखा है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम उसे इकट्ठा नहीं कर पाते, क्योंकि हम उसे संसार और उसकी वस्तुओं में ढूंढते रहते हैं। संतों ने बार बार स्पष्ट रूप से समझाया है कि नाम हमारे भीतर है, फिर भी हम मुक्ति के लिए बाहरी कर्मकांडों और रस्मों में लगे रहते हैं। ये सब क्रियाएं हमारी चेतना को शरीर के बाहर ही भटकाती रहती हैं। संगत जी, सच तो यह है कि परमात्मा का साक्षात्कार तभी संभव है जब आत्मा उस दिव्य धुन या दिव्य शब्द से संपर्क कर ले। लेकिन जब हम बाहरी पूजा पाठ, बार बार झुकने, दंडवत करने और शास्त्रों में बताई गई अनेक धार्मिक क्रियाओं में ही उलझे रहते हैं, तो इससे हमारा अहंकार और भी मजबूत हो जाता है। हम अनजाने में और अधिक कर्मों का बोझ अपने ऊपर डाल लेते हैं, जिनका हिसाब चुकाने के लिए हमें बार बार इस संसार में लौटना पड़ता है। असल में हमारी स्थिति यह है कि हम दुनिया की ओर मुंह करके खड़े हैं और परमात्मा की ओर पीठ करके। जिस चीज को हम अपने भीतर खोजने का प्रयास ही नहीं करते, उसे बाहर हजारों जगह घूमकर भी नहीं पाया जा सकता। संतों ने कहा है कि वेद, शास्त्र और धार्मिक ग्रंथ उस विशाल समुद्र के सामने छोटे छोटे तालाबों की तरह हैं, जो एक सच्चे गुरु के ज्ञान में समाया होता है। दार्शनिक प्रणालियां कई बार मकड़ी के जाले की तरह होती हैं। वे उलझा तो देती हैं, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं देती। संगत जी, संत बार बार कहते हैं कि यह शरीर ही जीवित परमात्मा का मंदिर है, लेकिन संसार में फंसा हुआ मनुष्य जो इंद्रियों के सुखों में डूबा रहता है, यह मान ही नहीं पाता कि परमात्मा इस सीमित से दिखने वाले शरीर में भी निवास कर सकता है। सच्चाई ये है कि परमात्मा हमारे अपने ही अस्तित्व की गहराइयों में विराजमान है, लेकिन हम उसे बाहर ढूंढते फिरते हैं। जैसे कहा गया है, एक छोटे से घड़े में विशाल समुद्र समाया हुआ है।
और मिट्टी के इस शरीर के भीतर पूरा आकाश छिपा हुआ है। अर्थात जो अनंत है वह इसी सीमित प्रतीत होने वाले शरीर में छिपा है। जो शाश्वत है वह इसी क्षणभंगुर शरीर में निवास कर रहा है। परम सत्य इसी रक्त मांस के शरीर में छिपा हुआ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अपने भीतर खोज करना छोड़ देते हैं और बाहर भटकते रहते हैं। हम मृगतृष्णा के पीछे भागते हुए जीवन व्यर्थ कर देते हैं। संगत जी, हमें अपने ही दरवाजे पर दस्तक देनी चाहिए और वह दरवाज़ा है तीसरी आंख का द्वार, जहां हम अपनी चेतना को आंखों के केंद्र पर एकत्र करके पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके बजाय हम मंदिरों और मस्जिदों के चक्कर लगाते रहते हैं और अनेक कष्ट सहते हैं। सच्चा और स्थायी सुख बाहरी संसार में नहीं है। वास्तविक आनंद तभी मिलता है जब हम अपने भीतर उस शाश्वत सत्य में लीन हो जाते हैं। यदि हम इस संसार की 84 लाख योनियों को देखें तो उनमें कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो दुख और पीड़ा से मुक्त हो। पक्षियों और पशुओं की स्थिति पर विचार करें। उन्हें कितनी क्रूरता से काटा जाता है, मारा जाता है और उनके दर्द भरे स्वर कितने हृदय विदारक होते हैं। जरा कल्पना कीजिए, यदि हमारे कर्मों के कारण एक दिन ऐसा हो जाए कि हम उनकी जगह हों और वे हमारे हाथों में चाकू लिए खड़े हों, तो हमारी क्या स्थिति होगी। हम तो एक छोटी सी सुई की चुभन से भी डर जाते हैं, लेकिन हम उन निरीह प्राणियों को भयानक कष्ट देने में संकोच नहीं करते। संगत जी, यही संसार का नियम है। बड़ा प्राणी छोटे को खा जाता है और फिर स्वयं किसी और बड़े का भोजन बन जाता है। यह नियम भूमि पर भी लागू होता है और जल में भी। परमात्मा की यही इच्छा है कि वह मनुष्य शरीर के भीतर निवास करे। वह भीतर बैठकर हमारी रक्षा करता है और हमें जीवन देता है। वास्तव में हम कुछ भी नहीं हैं। वास्तविक सत्ता तो केवल उसी की है। इस शरीर में हमें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। जो हमने बोया है वही हमें काटना पड़ता है। कोई भी अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। हम जो अभी अनुभव कर रहे हैं वह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, और जो आज हम कर रहे हैं उसका फल हमें आने वाले समय में भोगना होगा। कर्म का यह नियम अटल है। जब ये निश्चित है कि हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, तो बेहतर है कि हम उसे प्रसन्नता और समर्पण के साथ स्वीकार करें। यदि परमात्मा हमें राजा बना दे तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि कृतज्ञ होकर उसके सामने सिर झुकाना चाहिए। और यदि वह हमें निर्धन बना दे तब भी हमें उसी के दरवाजे पर जाना है, क्योंकि वही हमारा एकमात्र सहारा है। संगत जी, इतिहास में संतों ने हमें इसका अद्भुत उदाहरण दिया है। जब गुरु अर्जन देव जी को तपते हुए लोहे की तख्ती पर बैठाया गया और उबलते पानी में डाला गया, तब भी उनके मुख पर शांति थी। उनके भक्त मियाँ मीर उस पीड़ा को देखकर व्याकुल हो उठे और उन्होंने अनुमति मांगी कि वे लाहौर को नष्ट कर दें। लेकिन गुरु साहिब ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, तेरा किया मीठा लागे। अर्थात प्रभु की इच्छा मुझे मीठी लगती है। संगत जी, यही संतों का आदर्श है। लेकिन मनमुख लोग दिव्य प्रकाश से वंचित रहते हैं और अपने मन के अनुसार चलते हैं। वे परमात्मा से केवल सांसारिक धन और सुख की ही मांग करते रहते हैं। ऐसा करके हम मानो मन को ही परमात्मा से बड़ा समझ लेते हैं, जैसे मन ही जानता हो कि हमारे लिए क्या अच्छा है। वास्तव में संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी दुख में उलझा हुआ है। कोई संतान न होने से दुखी है तो कोई अपनी संतानों के कारण परेशान है। कोई उधार वसूलने की चिंता में लगा है तो कोई कर्ज चुकाने की चिंता में। कोई जाति धर्म के विवादों में उलझा है तो कोई अपने राज्य और संपत्ति बढ़ाने में लगा हुआ है। लालच को पूरा करने के लिए मनुष्य युद्ध तक छेड़ देता है, जिसके परिणाम स्वरूप लाखों लोग मारे जाते हैं। अनगिनत स्त्रियां विधवा हो जाती हैं और असंख्य बच्चे अनाथ हो जाते हैं। संगत जी, इस दुखद स्थिति से मुक्ति केवल तभी संभव है जब हम स्वर्गीय संगीत या परमात्मा की आवाज यानी शब्द से संपर्क स्थापित कर लें और उसमें लीन हो जाएं। आत्मा को एक तोते के समान समझिए और शरीर को एक पिंजरे के समान। जैसे पिंजरे में बंद तोता कभी खुशी के गीत गाता है और कभी दुख के, वैसे ही शरीर में बंधी आत्मा भी सुख दुख के गीत गाती रहती है। लेकिन जब वह संसार की वस्तुओं से अपना मोह छोड़ देती है, अपनी चेतना को आंखों के केंद्र पर एकत्र करती है और भीतर परमात्मा की आवाज सुन लेती है,
तभी उसका जन्म मरण का चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाता है। संगत जी, इसी शरीर के कारण हम संसार, अपने रिश्तेदारों, धन दौलत, जाति, धर्म और देश से जुड़े रहते हैं। लेकिन अंत समय में यही शरीर भी हमारा साथ नहीं देता, वह यहीं रह जाता है। या तो अग्नि को सौंप दिया जाता है या मिट्टी में मिला दिया जाता है। और उस समय हमारे अपने प्रियजन भी असहाय होकर बैठे रहते हैं जब मृत्यु के दूत हमें किसी अनजानी यात्रा पर ले जाते हैं। एक ही क्षण में हम इस संसार के लिए पूर्णतः अजनबी बन जाते हैं। मानव जीवन एक महान तीर्थ यात्रा है। मार्ग से मत भटको, सीधे लक्ष्य की ओर बढ़ो। लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। अनंत बंधन से मुक्ति मानव जीवन के द्वार से ही संभव है, परंतु इस अनमोल उपहार का पूरा लाभ तभी मिलता है जब हम नाम या शब्द से संपर्क स्थापित करते हैं और अपने शरीर को सोने के समान मूल्यवान बना लेते हैं। तभी हम वास्तविक पुण्य कमाते हैं। केवल सतगुरु की कृपा से प्राप्त नाम का अंजन ही अज्ञान के युगों युगों से चले आ रहे अंधकार को दूर करता है और हमें शाश्वत ज्ञान के प्रकाश तक ले जाता है। तभी हमारी वे आंखें जो अब तक केवल संसार के दृश्य देखती आई हैं, वास्तविक सत्य का दर्शन करती हैं। प्रभु की सर्वव्यापकता, सर्वशक्तिमत्ता और सर्वज्ञता का अनुभव केवल वही लोग करते हैं जिन्होंने संतों का संग प्राप्त किया है, उनसे शब्द का रहस्य पाया है और श्रद्धा, प्रेम तथा भक्ति के साथ आध्यात्मिक साधना की है। जब हमें यह अनुभव हो जाता है कि परमात्मा हम सबके भीतर विद्यमान है और पूरा संसार उसी का मंदिर है, तब किसी प्रकार का भेदभाव या झगड़ा शेष नहीं रहता। परंतु संसार के चतुर लोग परमात्मा से उतना भय नहीं करते जितना वे एक छोटे बच्चे से करते हैं, क्योंकि बच्चे के सामने वे बुरा काम करने से हिचकते हैं कि कहीं वह देख न ले, परंतु परमात्मा की सर्वव्यापक उपस्थिति में वे हर प्रकार के बुरे कर्म कर बैठते हैं। हम ये बहुत कम समझते हैं कि हमारा हर कर्म दर्ज किया जा रहा है और उसका फल हमें अवश्य चुकाना होगा। उसकी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। उसकी सर्वव्यापकता को नहर अवश्य चुकाना होगा। मानकर हम अपने कर्मों का बोझ और बढ़ाते जाते हैं। हमारी जाति, धर्म और रंग इस शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं और पृथ्वी पर ही रह जाते हैं। जहां हिसाब किताब होता है वहां शरीर और उसकी जाति साथ नहीं जाती, ऐसा गुरु नानक देव जी ने कहा है। हमारे कर्म ही हमारा भाग्य तय करते हैं। जातियां कोई महत्व नहीं रखती, यह बुल्ले शाह का कथन है। इसी प्रकार कबीर साहिब कहते हैं, परमात्मा के दरबार में कोई जाति या धर्म नहीं पूछता। जो परमात्मा से प्रेम करता है वही उसका हो जाता है। पलटू साहिब कहते हैं, किसी को अपनी ऊंची जाति का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभु के दरबार में केवल प्रेम का ही मूल्य है। तुलसी साहिब कहते हैं, संतों के चरणों का आश्रय लेकर निम्न जाति के लोग भी पार हो गए, परंतु ऊंची जाति के कई लोग अपने अहंकार के कारण डूब गए। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म, देश या जीवन स्थिति का क्यों न हो, यदि वह सच्चे प्रेम, विनम्रता और निष्कपट भक्ति से परमात्मा की उपासना करता है तो वह निश्चित ही उन्हें प्राप्त कर लेता है। रविदास एक मोची थे, सदना कसाई थे, सुपाचा चर्मकार थे, सामा नाई थे और नामदेव दर्जी थे। जब हम संतों की संगति में आते हैं तो वे हमें बताते हैं कि शब्द का खजाना हमारे भीतर ही है। जब हम अपने मन और आत्मा की धाराओं को शरीर से हटाकर उन्हें आंखों के मध्य बिंदु पर एकाग्र करते हैं, तब हम उस शब्द से संपर्क कर सकते हैं और उसकी धुन और आकर्षण से ऊपर उठते हुए अंततः अपने दिव्य धाम तक पहुंच सकते हैं। जैसे जल साधक अपनी विशेष विद्या से धरती के भीतर छिपे जल स्रोतों का पता लगा लेते हैं और हम उस स्थान को खोदकर पानी निकाल लेते हैं, उसी प्रकार संत बाहर से कुछ नहीं देते। वे केवल हमें उस खजाने का स्थान बताते हैं और उसे भीतर से प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं। हम सबके भीतर सीखने की शक्ति छिपी हुई होती है, परंतु वह तभी जागृत होती है जब हम विद्यालयों में जाकर अपने शिक्षकों के बताए पाठों का अभ्यास करते हैं। इसी प्रकार संत हमारे भीतर छिपे नाम के खजाने को जागृत करते हैं
और दृढ़ भक्ति के साथ साधना करने पर हम उसे खोजकर जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य संगीत का अनुभव केवल सतगुरु की कृपा से होता है और निरंतर भक्ति ही आत्मा को उसके मूल स्रोत तक वापस ले जा सकती है। शब्द या श्रव्य जीवन धारा सभी प्राणियों में गूंज रही है, चाहे वे संत हों या पापी, राजा हों या भिखारी, पुरुष हों या स्त्री। यह समय और स्थान की सीमाओं से परे है। वाणी चारों युगों में गूंजती है और वही परम सत्य का उद्घोष करती है। यह सत्य युग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था और आज कलयुग में भी वही अपरिवर्तित है। नाम के अतिरिक्त सब कुछ नश्वर है। जो वाणी हम पढ़ते, बोलते और लिखते हैं वह साधन है, जबकि जो वाणी स्वयं शक्ति स्वरूप है वही हमारा लक्ष्य है, पहली मार्ग है और दूसरी मंजिल। बोले या लिखे हुए शब्द अधिक से अधिक क्षितिज की झलक दिखा सकते हैं, पर वे स्वयं उस मंजिल तक पहुंचाने वाले नहीं होते। मानव मस्तिष्क में ही उस रहस्य की कुंजी छिपी है। पलटू साहिब ने इसे उल्टे कुएं से तुलना की है, जिसमें साधक अनंत और अजर ज्योति को देखता है, परंतु यह दर्शन उसी को होता है जो पूर्ण गुरु के सामने पूर्ण समर्पण कर उनके निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन करता है। उसी ज्योति से दिव्य ध्वनि प्रकट होती है और साधक शरीर चेतना को पूरी तरह आंखों के केंद्र पर एकत्र कर उसे सुनता है। कबीर साहिब भी कहते हैं, बिना बाती और बिना तेल के वह दिव्य दीपक जलता है। और यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम्हारी आंख एक हो जाए तो तुम्हारा पूरा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। जब हमें कोई सच्चा संत मिलता है और वह हमें नाम की दीक्षा देता है, तभी संसार और उसकी वस्तुओं से हमारा मोह टूटने लगता है। शुद्ध होकर और नाम में लीन होकर हम उस शक्ति के मूल स्रोत तक पहुंच जाते हैं। सतगुरु का वास्तविक स्वरूप शब्द है, वह शब्द का साकार रूप है, और जब हम श्रद्धा और प्रेम से उनसे जुड़ते हैं तो स्वयं भी शब्द में विलीन हो जाते हैं। जैसे समुद्र की लहरों को जो कुछ भी अर्पित किया जाता है वह उसे गहराई में ले जाती हैं, उसी प्रकार जब हम स्वयं को गुरु को समर्पित कर देते हैं तो वे हमें दिव्यता के महासागर तक पहुंचा देते हैं। मानव शरीर केवल वह स्थान ही नहीं है जहां परमात्मा निवास करते हैं, बल्कि यह वह बाजार भी है जहां नाम का खजाना प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इस शरीर में रहते हुए नाम का यह सौदा कर लो और इस खजाने को इकट्ठा करो, क्योंकि प्रत्येक मानव जीवन के अंत में एक पूरा हिसाब होता है कि हमने अपनी आत्मा को शुद्ध किया या नहीं। जैसे खजांची हर सिक्के को परखता है कि वह असली है या नकली, असली को खजाने में रख लेता है और नकली को अलग कर देता है। उसी प्रकार यदि हमने नाम का धन इकट्ठा किया है तो हमें प्रभु के घर में स्थान मिलता है, अन्यथा हमें फिर जन्म मरण के चक्र में भेज दिया जाता है। शब्द के संग से मन और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाते हैं, तब वे ऊपर की ओर उठते हैं। मन अपने मूल स्रोत में लौट जाता है और आत्मा उसकी पकड़ से मुक्त होकर अपनी दिव्य प्रकृति को पहचान लेती है और परमात्मा में लीन हो जाती है। यदि हम मानव जीवन के इस विशेष अवसर का लाभ नहीं उठाते तो हमें फिर इस विशाल कारागार रूपी संसार में लौटना पड़ता है। मानव शरीर सीढ़ी की सबसे ऊपरी पायदान है। यदि हम प्रयास करें तो छत तक पहुंच सकते हैं, पर यदि असफल रहे तो फिर अनेक योनियों के जाल में गिर पड़ेंगे। इसलिए जब हम मानव शरीर में हैं तो केवल एक ही सौदा करने योग्य है, पूर्ण गुरु की सहायता से नाम से जुड़ना। इसी प्रकार हम संसार के दुखों से सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। इंद्रिय सुख, पत्नी, बच्चे हमें हर जन्म में मिलते रहे हैं, परंतु मानव शरीर ही ऐसा है जो इस विशाल कारागार से बाहर निकलने का एकमात्र द्वार प्रदान करता है। ईश्वर प्राप्ति केवल इसी शरीर में संभव है और इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मन है। नाम या शब्द पारस पत्थर है और मन साधारण धातु के समान है, दोनों हमारे भीतर ही हैं। जब मन नाम के संपर्क में आता है तो वह सोना बन जाता है। यह तभी संभव है जब प्रभु की कृपा से हमें कोई पूर्ण संत मिल जाए जो दया करके शब्द का रहस्य प्रकट करे और हम श्रद्धा व टूट भक्ति के साथ उसका अभ्यास करें। तभी मनमुख गुरुमुख बनता है और पापी भी संत बन जाता है।
यह उस बूंद की तरह है जो समुद्र में मिलकर अपनी अलग पहचान खो देती है। गुरुमुख ही वास्तव में शब्द का व्यापार करते हैं और भीतर परमात्मा को अनुभव करके उसकी सर्वव्यापकता को पहचान लेते हैं। संत हमें बार बार समझाते हैं कि मानव जीवन का यह अनमोल अवसर अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि इसी में आत्मा को अपने मूल स्रोत से मिलाने का अद्वितीय अवसर मिलता है, जब वह किसी सच्चे गुरु को पाकर उनसे शब्द का रहस्य प्राप्त करती है, प्रेम और निष्ठा से उसका अभ्यास करती है और अंततः परम सत्य में विलीन हो जाती है। संगत जी, अगर इस वीडियो ने आपके हृदय में कोई प्रेरणा जगाई हो, अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो, तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी ये छोटी सी सेवा की कोशिश आपको रोजाना प्रेरित करने की, आपको आध्यात्मिक मार्ग पर बनाए रखने की तभी सफल होगी जब आपका साथ मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।